दोस्तों, आदमी के दुख का सबसे बड़ा कारण होता है लोभ। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी शुद्ध, सुंदर, गुणवान, अच्छा हो, लेकिन यदि उसके अंदर लोभ, लालच आता है तो वो सभी गुणों को नष्ट कर देता है। दोस्तों, एक बार एक चेले ने अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज, व्यक्ति रूप रंग से बहुत सुंदर हैं, लेकिन जरा सी गर्दन पर कोढ़ है। गुरुजी ने कहा, बस ये जरा सी कोढ़ ही सारी सुंदरता को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य बहुत गुणी, सुंदर और विद्वान, यशस्वी हो, परंतु यदि उसके अंदर लोभ है, लालच है, तो वो सारे गुण उनके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे भय नास्पे भोग आयास त्रास सृचित ब्रह्मे नर्वणा। यानी दोस्तों, गुरुजी बोले कि इसलिए लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, आप थोड़े से क्षण में ही हम लोगों की निंदा कर देते हैं, लेकिन हम जब इस धन को कमाते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। धन कमाने के लिए हमें बहुत परिश्रम, मेहनत करनी पड़ती है, हमें बहुत कष्ट होता है, हमें परेशानी होती है, तब जाके हम धन कमाते हैं। तो दोस्तों, गुरु ने फिर उनको समझाया। गुरुजी ने कहा कि जब कमाई हो जाए तब भी मनुष्य बड़ा कष्ट पाता है। कैसे कष्ट पाता है? मनुष्य को ये चिंतन रहता है कि हमने जो धन कमाया है वो सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस बात की उन्हें चिंता सताती रहती है। दोस्तों, धन यदि बढ़ने लगे तो फिर उनको कष्ट, धन बढ़ेगा तो उनकी चिंता भी साथ साथ में बढ़ेगी कि धन हमारा कोई लेके न चले जाए, हमारे कहीं धन के ऊपर छापा न पड़े, हमारे धन के ऊपर रेड न पड़े, इत्यादि चिंताएं उनके मन में घेरती रहती हैं। दोस्तों, उनको धन रखने के लिए कष्ट भी होता है, वो धन कहाँ छुपा कर रखें, ये भी उनको चिंताएं बनी रहती है। यदि धन व्यय हो जाए, धन यदि खर्च हो जाए तो भी उनको कष्ट होता है। दोस्तों, धन नष्ट होने पर उनको बहुत तकलीफ होती है। जब धन कमाता है और वो धन यदि नष्ट हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा चिंताएं होती हैं कि हमने धन कमाया और वो धन हमारा नष्ट हो गया। दोस्तों, इसी तरह धन का उपयोग हो जाए तो भी व्यक्ति को तकलीफ हो जाती है। धन के साथ क्या क्या लगा रहता है, मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, धन के साथ हमेशा आयास, त्रास, चिंता, भर्म, ये सभी चीज़ें धन के साथ लगी हुई होती है। जिस व्यक्ति के पास धन होता है उनको ये चारों चीज़ें हर समय भ्रमित करती हैं, जैसे भर्म, चिंता, त्रास, आयास, ये सभी चीज़ें धन के साथ में जुड़ी हुई होती हैं। दोस्तों, यदि व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो उनके अंदर कुछ धन के साथ साथ कुछ अन्य भी ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो उनके जीवन को कहीं न कहीं नर्क बना देते हैं, उनके जीवन को कहीं न कहीं दुखमय बना देते हैं। क्योंकि धन आने से व्यक्ति में अहंकार आता है, धन आने से व्यक्ति को क्रोध आता है, धन आने से व्यक्ति में लालच आता है, धन आने से व्यक्ति अपने से नीचे दूसरे व्यक्ति को वो हीन भावना से देखता है, धन आने से व्यक्ति के अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों,
धन आने से व्यक्ति शराब इत्यादि पीने लगता है, धन आने से व्यक्ति जुआ खेलता है, धन उसके पास होने से व्यक्ति अय्याशी करते हैं। तो ये सभी धन के कारण ही व्यक्ति जीवन भर दुख पाता है, जीवन भर तकलीफ़ों के घेरे में घिरा हुआ रहता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि लोभी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता इस जीवन के अंदर। दोस्तों, लोभ आदमी का जो जीवन है उसको नष्ट कर देता है। इसलिए हद से ज़्यादा और अत्यधिक लोभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक लोभ करने से व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है, अपने जीवन का नुकसान करता है। इसलिए व्यक्ति को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ईश्वर यदि किसी को कुछ देता है तो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके उन पैसों को अच्छे कार्य में, जैसे मानव कल्याण में या अन्य किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने में, ऐसे कार्यों में लगाने से आत्मा भी उनकी संतुष्ट होती है और उनके मन को बड़ी शांति मिलती है। तो दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारी कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। और हाँ, पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जीवन बर्बाद नहीं करना है। पैसा उतना ही कमाना है जितनी हमें आवश्यकता हो। पैसे का संग्रह करना हमारे जीवन के लिए दुख और कष्टों का कारण है। पैसों का संग्रह नहीं करना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि साही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।